बिल्कुल बाजार जैसी एकदम कुरकुरी आज हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। ये ना तो चिपकेगी ना ही मुलायम पड़ेगी। हलवाई के एक सीक्रेट ट्रिक से एकदम खस्ता करारी बनेगी, जिसे कोई भी बहुत आसानी से बना लेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिक्की बनाने के लिए मैंने कच्ची मूंगफली ली है 500 ग्राम। कप से नापे तो ये लगभग 2 कप है। मूंगफली को सबसे पहले रोस्ट करेंगे। इसे सबसे पहले पैन में डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर भून लेंगे। मूंगफली जितनी बढ़िया आप आराम से भुनेंगे उतना ही क्रंची आपकी चिक्की बनेगी। हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो ऊपर से मूंगफली जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और ये देखिए 5 से 6 मिनट भुनने के बाद मूंगफली का छिलका अलग होने लगा है। ये इंडिकेशन है कि मूंगफली अच्छे से भुन गई है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो इनमें कड़वाहट आ जाएगी। अब गैस बंद कर देंगे और मूंगफली को हल्का ठंडा कर लेंगे। अब इस तरह का कोई कपड़ा या टॉवेल ले लीजिए, इसके ऊपर सारी मूंगफली डाल दीजिए। अब इसे सभी तरफ से पकड़िए और इसे अच्छे से इस तरह से मसल लीजिए। इस तरह से मूंगफली का छिलका आसानी से अलग हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए लगभग सारे मूंगफली के छिलके अलग हो गए हैं। एक आध मूंगफली के छिलके रह गए हो तो उनको इस तरह से हाथों से मसलकर अलग कर लीजिए। और अब एक इस तरह की पूड़ी छानने वाली छन्नी ले लीजिए। इसके अंदर मूंगफली डालिए और इनको हल्का सा हिलाते हुए छान लीजिए और इनको एक प्लेट में रखते जाइए। इस तरह से छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। सारे मूंगफली को हमने साफ कर ली है। अब एक कटोरी या गिलास ले लीजिए। इससे इस तरह से मूंगफली को क्रश कर लीजिए। इससे साबुत मूंगफली 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। आपने बाजार वाली चिक्की देखी होगी, उनमें मूंगफली साबुत नहीं होती है, 2 भागों में डिवाइड होती है। तो चलिए मूंगफली तैयार हो गई। अब चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटी प्लेट ली है। आप चाहें तो बड़ा प्लेट ले लीजिए। प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। प्लेट में चिक्की बना रहे हो तो प्लेट को पहले से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, नहीं तो चिक्की बहुत जल्दी जमने लगता है। इस तरह से सभी प्लेट को हमने ग्रीस कर ली है। अब गैस पर फिर से पैन रखेंगे। इसमें हम ले रहे हैं 500 ग्राम मूंगफली के लिए 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम चीनी। यही वो सीक्रेट है जो हलवाई करते हैं। चीनी से चिक्की क्रिस्पी बनता है, दांतों में चिपकता नहीं है और चिक्की का कलर भी अच्छा आता है। अब गुड़ और चीनी जल्दी मेल्ट हो जाए तो मैंने डाला है 2 टेबलस्पून पानी। इससे क्या होगा, गुड़ और चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। बहुत देर तक हमें इनको पकाना नहीं पड़ेगा। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इनको लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि गुड़ और चीनी जले नहीं तो इनमें कड़वाहट आ जाएगी। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी इनमें झाग आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं चीनी और गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और मेल्ट होने के बाद ऊपर से झाग आने लगा है। इसका मतलब ये सिरप लगभग तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा कसर रह गया है। झाग आने के बाद लो आंच पर 1 से 2 मिनट तक और पका लीजिए। और 2 मिनट पकाने के बाद अब एक बाउल में पानी लीजिए। पानी के अंदर सिरप का कुछ ड्रॉप डालेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे चेक करेंगे। और ये देखिए अभी इनमें खिंचाव है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसका मतलब अभी हमारा गुड़ का सिरप पूरी तरह से तैयार नहीं है। 1 से 2 मिनट इसे और पकाएंगे और फिर से एक बार चेक कर लेंगे। तो फिर से मैंने थोड़ा सा ड्रॉप पानी में डाला है। अब फिर से इसे उठाकर चेक करेंगे और अब देखिए ये टूट रहा है। इसका मतलब मूंगफली डालने के लिए सिरप बिल्कुल तैयार है। अगर आपका सिरप इस स्टेज पर ना आए तो 1 से 2 मिनट तक और पका लीजिए। अब इस स्टेज पर फटाफट से ये भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि मूंगफली के ऊपर सिरप अच्छे से कोट हो जाए। तो दोस्तों जैसे मैंने सिरप बनाना बताया है सेम तरीके से बनाइएगा। जरा भी चाशनी नरम रहेगी तो चिक्की दांतों में चिपकेगी और वो कड़क नहीं बनेगी, मुलायम हो जाएगी। और ये देखिए सारी मूंगफली चाशनी में लिपट गई है, तो इन्हें हमें देर तक पकाना नहीं है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को फटाफट से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने चिक्की जमाने के लिए प्लेट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बटर पेपर या प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं। प्लेट में डालने के बाद
अब एक स्पैचुला या कटोरी ले लीजिए, इसके ऊपर ऑयल या घी ग्रीस करिए और इससे चिक्की को प्लेट में बराबर से फैला लीजिए। ये काम फटाफट करिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाते हैं। इस तरह से हमने सारी चिक्की बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद प्लेट को उल्टा करेंगे और इसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। चिपक गए हो तो प्लेट को हल्का सा गर्म करिए और इसे घुमाकर निकाल लीजिए। इस तरह से हमने सारी चिक्की बनाकर तैयार कर ली है। जरूरी नहीं है कि आप इनको चौकोर पीसेज में काट कर बनाएं, खाना ही है तो आप इसे इस तरीके से बना लीजिए और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डब्बे में भर लीजिए। महीनों स्टोर करिए, जब जी चाहे खाइए। ये चिक्की बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों एक बार चिक्की इस तरीके से बनाकर देखिए, गारंटी से कहती हूँ कि आपकी चिक्की एकदम खस्ता बनेगी। तो दोस्तों बनाइए, खाइए, खिलाइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।